इत्तेहाद में दरार, नून लीग की यलगार और बिलावल का नया प्रचार। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज फीड में। ये जाति उमरा के मुजीबुर रहमान इनसे खतरा है। जरदारी साहब, आप हमारी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। मोदी के यार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शिकस्त ले। जरदारी और इमरान कौन है? जरदारी और इमरान भाई भाई। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। फौज को कह रहा है कि बगावत करो। पीडीएम के इत्तेहाद की बिल्ली अब थैले से काफी बाहर आ चुकी है। किसी नजरिए या उसूल के बजाय जरूरत और मजबूरी पर बनने वाले इस इत्तेहाद में दरारें नजर आ रही हैं। वजह है नून लीग का बयानिया, वजह है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज, वजह है पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने की साजिश, वजह है पाक फौज और ISI के सरबराहों पर बराह रास्त इल्जामात, वजह है मरियम नवाज और वजह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इन इल्जामात से बिलावल भुट्टो को धचका लगा। वो हैरान हैं, वो परेशान हैं, वो सबूत मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मोहब्बत, नफरत और जरूरत के ताल्लुकात की एक लंबी दास्तान है। जब जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ी वो करीब आए, जब मतलब निकल गया तो टाटा बाय बाय, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। 90 की दिहाई में एक दूसरे की जान के दुश्मनों, एक दूसरे की हुकूमतों को गिराने वालों और एक दूसरे को जेल भेजने वालों ने परवेज मुशर्रफ का मुकाबला करने के लिए मिसाक जमहूरियत कर लिया, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। 2008 के इलेक्शन के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में बैठ गई, लेकिन जजेस बहाली को वजह बनाकर रास्ते जुदा कर लिए, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत छोड़कर जाने का बदला कुछ यूं लिया कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया और नून लीग ने पीपल्स पार्टी से गवर्नर राज का बदला बुकला तहरीक और लॉन्ग मार्च की सूरत में लिया, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। 2013 के इलेक्शन आए तो नून लीग फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटने लगे, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो एक बार फिर सब इख्तिलाफात भुलाकर आसिफ अली जरदारी की दावत पर रशाई के लिए ऐवान सदर चले गए, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। आसिफ अली जरदारी ने मशहूर जमाना वो ईंट से ईंट बजाने वाला बयान देकर नवाज शरीफ की तरफ देखा तो मियाँ साहब ने आंखें फेर ली, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। जरदारी साहब ने इसका बदला पैनामा लीक्स में फरीक बनकर लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद दोनों जमातें अब एक बार फिर पीडीएम के स्टेज पर हैं और बिलावल भुट्टो को नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने की जरूरत महसूस हो चुकी है, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। बिलाल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या ख्याल है ये अचानक बिलावल भुट्टो को आज क्या हुआ? और आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू भी दिया BBC को, जिसमें उन्होंने कहा कि फौजी क़यादत का नाम लेना मियां नवाज शरीफ का जाती फैसला है और अब इंतजार है कि वो सबूत सामने लेकर आएंगे। तो सर, ये कब ला रहे हैं आप सबूत और क्या कहते हैं आज के उनके इस इंटरव्यू के ऊपर? क्या रिएक्शन है? एक तो पारस, बिल्कुल भी कोई इस तरह की चीज जो फुलझड़ी छोड़ दी जाती है उससे पीडीएम के इत्तेहाद कोई मुतासर नहीं होगा। क्या बात? एक बात ज़हन में रखें कि हम अलग-अलग जमातें हैं और हम एक चंद चीजें मुश्तरका हैं जिसपे हम इकट्ठे हुए हैं, और उनमें से बड़ी सबसे चीज जो है कि ये एक जाली हुकूमत है, इसको एक जाली तरीके से लाया गया है और हर कोई इस पे बात करता है। हर एक के बात करने का स्टाइल डिफरेंट है। बिलावल साहब ने ये जरूर कहा कि भी ये जलसागार में नाम नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन देखिए हर आदमी अपने स्टाइल से बात करता है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आंखों की जो पलकें हैं ये मुहाफिज हैं, और ये अगर पलकें जो आंखों में चली जाएं तो उनको निकालना पड़ता है। तो इसी तरह ये वो अपना स्टाइल है उनका बात करने का। इस पे जो बिलावल साहब हैं वो इसको जो सिलेक्टेड का वर्ड है वो उन्होंने इजाद किया जी, पहली मर्तबा। और सिलेक्टर्स का भी उन्होंने ही सबसे पहले कहा। और सिलेक्टर वो किनको कहते हैं, देखिए अपने अपने कहने का स्टाइल है। हमने थोड़ी सी बात क्या कहते हैं एक और फ्रंट फुट पे की, और मियां थोड़ी सी बात अदारों को। तलाल साहब, आप लोगों का जो कहने का स्टाइल है ना, वो लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो पसंद नहीं आ रहा। आप देखें ना, इदारों के सरबराह जो फौज की क़यादत है उसके नाम ले रहे हैं, नाम ले लेकर कह रहे हैं कि DG ISI हो, आर्मी चीफ हो, हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ थोड़ा फ्रंट फुट पे आप आगे नहीं आए? बिल्कुल हिसाब देना पड़ेगा ना जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बिल्कुल हमारी कोई जिद्दोजहद इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान को घर भेज दें। इमरान खान को घर भेजना हमारा सिर्फ मकसद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम राइज है पिछले 70 साल से,
उसमें से वो रूह हम निकालना चाहते हैं जो वोट की इज्जत नहीं होने देती, या वोट से हुकूमत बनने नहीं देती, बन जाती है तो चलने नहीं देती, और नहीं तो वोट डलता किसी को है, निकलता किसी की संदूकड़ी से। फिलहाल चौधरी साहब एक बात और समझा दें, बिल्कुल क्लियर एक बात और समझा दें। आप हिसाब मांग तो रहे हैं और बार बार मांग रहे हैं, लेकिन किस चीज का मांग रहे हैं? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आपने इन्हीं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए आप सबने लाइन में लगकर वोट दिया था, उस वक्त आप हिसाब मांग लेते। आप फौज की क़यादत को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो पूरी फौज को ही कर रहे हैं ना, इसका मतलब फिर अलहदा कैसे कर सकते हैं? पारस, आप अपनी जगह अपनी बात का जवाब दे सकती हैं। मैं मियां नवाज शरीफ की जो बात है, एक तो 100% हम उसके पीछे खड़े हैं। उन्होंने किरदारों के किरदार और किरदारों के किरदार को अलहदा किया है। अफराद का जो किरदार है वो अफराद, मुझे ये बताइए कि कैसे हो सकता है अलहदा? चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान में, मैं बात सुन ले, मैं बता देता हूं ना जी। चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान में बहुत सारे गुजरे हैं। अब एक पीछे चीफ जस्टिस भी गुजरे हैं, साकिब निसार साहब, जिनको मेरा मतलब जिन्हें ये तौहीन है कि उनको ये कह के भी पुकारा जाए जो उन्होंने तबाह बर्बाद अदारे को किया। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। 4 पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, जो 4 लोग जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए, जिन्होंने आइन को रौंदा, मैं उनको सलाम सलूट नहीं कर सकता, लेकिन तमाम वो आर्मी चीफ्स जिन्होंने आइन के दायरे में रहे, जिन्होंने आइन की वफादारी की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, मैं उन्हें सलूट करता हूं। तो देयर इज अ डिफरेंस। जिन लोगों ने अदारों को इस्तेमाल किया अपनी जात के लिए और अपने, तो उन लोगों को हमने अलहदा किया है। और हम बिल्कुल, मैं भी कुछ अब एग्जांपल्स दे दूं। बिलावल साहब की अपनी मर्जी। अभी आपने जुडिशरी की एग्जांपल दी है, जिन लोगों ने आपके हुदैबिया केस वाले में हक में फैसला दिया वो उनकी बल्ले बल्ले आप जजेस की करते हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ दिया वो आप कहते हैं बहुत से भरे हुए हैं। आप एग्जांपल्स दे रहे हैं सर। आप देखें पैनामा में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब वो पैनामा का वो केस चला था, कैसे नून लीग पूरी मुत्तहिद हो गई थी उनको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि आपके सरबरा को कहा गया था। अगर दूसरी एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, इमरान खान को कुछ कहते हैं, तो इसका मतलब आपने पूरी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर दिया। आप एक एक सेपरेट करके एक एक फर्द का नाम नहीं लेंगे कि अली नवाज अवान ने ये गलत किया, फवाद चौधरी ने ये गलत किया। आपकी क्या लॉजिक है, ये समझ नहीं आ रही कि चंद किरदार हैं जिनको आप कैसे कर सकते हैं सर? कुछ नहीं रह जाता जब आप इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके सरबराहों को कर रहे हैं। तो मुशर्रफ के साथ आप दूसरे आर्मी चीफ्स को नहीं मिला सकते जिन्होंने आइन की पासदारी की। मुशर्रफ गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, इसी तरह बाकी 4 लोग हुए। क्या मुझे चले आप ये पारस बता दें, आप कहती हैं कि हम अगर गलत कहते हैं, क्या मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे? किसी को सजा हुई? क्या मुल्क में पीसीओ के जजों ने हलफ उठाए, किसी को सजा हुई? छोड़ दें नवाज शरीफ के केस किसने डिसाइड किए, किसने नहीं किए। क्या इस मुल्क की तारीख नहीं है? क्या आप इससे आंखें बंद करके गुजरना? इस दौरान आपकी हुकूमतें भी आती रही, हर पार्टी की अपनी जहां जहां आपको इख्तिलाफ था आप सजा दे लेते ना। जब तक आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त आप जुर्रत नहीं करते बात करने की, और जब आप इख्तिदार में नहीं होते, सिस्टम के अंदर इन नहीं होते, उसके बाद फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सर उस वक्त जुर्रत किया करें, हिम्मत दिखाया करें। कौन रोकता है? इख्तिदार होता है आपके पास। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में एक ही सिर्फ आर्टिकल 6 का एक मुकदमा चला है जो कि नून लीग के दौर में चला है। एक ही आदमी को कटहरे में लेकर जाने की कोशिश की गई जिसमें हम कामयाब हुए, जो कि मुशर्रफ है। और उसके बाद मेरी बात सुने, हम निकाले भी इसलिए गए हैं क्योंकि हम सच्ची बात करते थे। हम दीवार बने हैं कभी डॉन लीग्स के आगे और कभी धरना लाने वालों के आगे, कभी हमने उनको नेम किया है, कभी उन्हें। और मेरी एक और बात सुने, हमने अपने असूलों पे खड़े रहने की। फिलहाल चौधरी साहब जब आप उसूलों की बात करते हैं ना, जब आप उसूलों की बात करते हैं ना, तो प्लीज अपना फिर स्टैंडर्ड एक रखें आप सर। अब मसला ये है कि जो जलसे हैं गुजरावाला का, उसके बाद उसमें आप फौजी क़यादत के ऊपर आप तनकीद करते हैं, उनसे हिसाब की लेने की बात करते हैं। आपकी वो शेर जवान जब तकरीब हुई उसके अंदर आपने वर्दी के खिलाफ नारे लगवाए, उसमें जाहिर है आप लोगों की मर्जी शामिल होगी। गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर मरियम नवाज जो है वो फौज को ठकाठक सलूट पेश कर रही हैं, इसलिए चूंकि पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के हर दूसरे तीसरे घर के अंदर एक बंदा फौज के अंदर है। सर मुनाफकत क्यों? फिर स्टैंडर्ड एक रखे ना, डबल स्टैंडर्ड क्यों? कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ बात। एक्चुअली आपका प्रॉब्लम है एक मीडिया का जी। आप में हिम्मत तो है नहीं कि तकरीर सुना दें। मियां नवाज शरीफ की दोनों तकरीरें सुना दें, यहाँ बुला लें, में सलूट किया गया है जो पाकिस्तान में जान देते हैं, फिर सुना देंगे। ये आपका काम है, उसकी हिम्मत आप में नहीं है कि आप उन्हें बुला लें। ये आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लेना, हमें जो हिम्मत है ना आप छोड़ दें तो बुला लें। मैं जानता हूँ आप में कितनी, और मैं आपको इम्तिहान, मेरी बात सुन लेना। नहीं आप डाल दें इम्तिहान में। मुशर्रफ के इंटरव्यू दुबई से नहीं चलाती रही,
उस वक्त क्या हुआ था? मियां साहब इश्तहारी है ना, इश्तहारी बनवा दिया आपने मियां नवाज शरीफ साहब को। अगर आप बुला लेते तो उनके इंटरव्यू चल रहे होते, मीडिया किसी वजह से नहीं चला रहा होगा। मीडिया में जितनी जान है ना, हमें अंदाजा है, हम उसके साथ भी खड़े, हमें पता है आपकी मसाइल है। मियां साहब अब अगली बात सुन ले, हमने मियां नवाज शरीफ की बात सुन लेना, मिरी बात सुन लेना। आगे चलूं, बाकी तो गेस्ट भी हैं, दोबारा फिर आपसे की तकरीरें और नहीं इसमें क्लैरिटी, इसमें मियां नवाज शरीफ की तकरीरें दोनों सुना दें। दोनों तकरीरों में जिन लोगों ने, जो लोग जान देते पाकिस्तान को, उनको उन्होंने सल्यूट एक दफा, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन